यानी ज़ैबनिसा ज़ेबी आपके साथ मौजूद हूँ। और आज का जो मेरा मौजू है, जो ये दबिस्तानी इल्म अदब के उन्वान से मैं जो पेश करूँगी वो है तौबा का बयान। यानी तौबा करना जो है वो क्या है और उसकी शराइत क्या क्या हैं, तरीक़ा क्या है तौबा का, और तौबतुन नसूह क्या चीज़ है। तो ये जो है वो तौबा के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि तौबा की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। तो बाज़ाहिर तो ये बहुत छोटे बहुत मुख्तसर सा मौजू लगता है, और ऐसा मतलब ऐसी बात लगती है जिसको हम बस कह देते हैं कि तौबा कर लेते हैं या तौबा कर रहे हैं या तौबा कर लो, इस तरह से कह देते हैं। लेकिन इसमें इस हवाले से कुछ बात मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ करना चाह रही हूँ। तो वो बात यह है कि इंसान चूँकि मरकबुल ख़ता है, यानी इंसान ख़ता का पुतला है, जिसे कहा जाता है ना कि इंसान चूँकि बशर है, बशर के अंदर खैर भी है और शर भी है, यानी इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। और लेकिन अल्लाह ताला ने उसको अशरफ़ी मखलूक बनाकर अक़ल और ज़हानत देने के बाद इस इंसान को जो है वो ज़िंदगी में मतलब जब उसको अशरफ़ी मखलूक बनाया और उसे ज़मीन पर उतार दिया, और उसे जब ये कहा गया कि अब फ़ैसला तुमने करना है कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है और क्या नेकी है, क्या बदी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इसका फ़ैसला अब तुमने करना है। और अल्लाह ताला ने ये इंसान को अख्तियार दे दिया कि आपने उसके सामने हर चीज़ मेरे रब ने रख दी। कुरान जो था वो पूरा ज़ाब्ता अखलाक की शक्ल में मौजूद है, जो उसने ज़मीन पर उतारा 23 साल में। वो जो था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो था वो वही की शक्ल में उतरा। और फिर नबी की ज़ात ने जो सुन्नत की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है कि किस तरह से उन्होंने उस कुरान मजीद में आई हुई एक एक चीज़ को किस तरह से उसकी वजाहत की, बयान किया, और न सिर्फ वजाहत और बयान किया बल्कि उस पर अमल करके उसे अमली नमूना कुरान को जो है वो बना कर दिखाया, और अपने एक एक अमल से ये साबित किया कि कुरान शरीफ में जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, या जिन जिन अच्छाइयों की बात की गई है, या जिन चीज़ों को अच्छा कहा गया है वो क्या है और उन पर कैसे अमल करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें सारी चीज़ों पर मेरे नबी ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल कर कर सुन्नत का एक नमूना हमारे सामने पेश किया। फिर हदीस की शक्ल में हमारे सामने जो है उनके कौल और अक़वाल और गुफ्तगू जो है वो महफूज है, जो हमें ज़िंदगी में रहनुमाई का रास्ता दिखाती है। तो अब इन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि एक इंसान जो है वो किस तरह से फ़ैसला कर ले, कि आसानी के साथ ये फ़ैसला कर ले कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। और अच्छाई और बुराई चूँकि बता दी गई है, और वो उसको जानने के लिए हमें इल्म भी हमें दे दिया गया है कुरान की शक्ल में, और जो है अमली नमूना भी हमारे सामने हुज़ूर की शक्ल में मौजूद रहा और मौजूद है। तो अब बात यह है कि फिर भी हम चूँकि इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हम जो है ख़ता के पुतले हैं, यानी हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम गलतियां करते हैं। तब जब हम गलतियां करते हैं तो क्या गलतियां करने वाला शख्स जो है उसको कोई मोहलत मिलती है या नहीं मिलती है, और उन गलतियों से वो छुटकारा हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। और अगर तौबा का कहा गया है कि तौबा, तो तौबा के हवाले से क्या हमारा मज़हब क्या कहता है तौबा के हवाले से। तो ये आज मैं इस मौजू पर बातचीत कर रही हूँ आपसे। ज़ैबनिसा ज़ेबी मुखातिब हूँ, ज़ैबनिसा ज़ेबी मेरा नाम है, कराची में रहती हूँ, पाकिस्तान, कराची से मेरा ताल्लुक़ है। तो इस ये है कि हमने आज तौबा के बयान के हवाले से ही मैं बात कर रही हूँ कि हमारे कोई भी जो भी हम अमल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी दफ़ा कभी ना कभी कोताही ज़रूर हो जाती है, और हम अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, और लेकिन हमारे से ख़ताएँ भी होती हैं, वो जिन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि गुनाह सगीरा भी होती हैं और गुनाह कबीरा भी होते हैं। ये गुनाह भी हैं, ख़ताएँ भी हैं जो हमसे सरज़द होती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। और इंसान जो है वो अपनी ख़ताओं का एतराफ़ कर ले और उस पर अगर नादिम हो जाए, तो कुर्ब इलाही के को हासिल करने के लिए वो अल्लाह ताला से अगर तौबा करे, अल्लाह ताला से अगर माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला जो है वो बड़ा गफ़ारुर रहीम है, और वो माफ़ी जो है वो कबूल करता है, और वही हमें आगे रास्ता भी दिखाता है, और अच्छाई की जानिब हमें आगे माइल करने के लिए हमारे दिलो दिमाग को और हमारी रूह को जो है वो जो है उस तरफ जो है वो उस तरफ जो है हमारे दिल और दिमाग को भी उस तरफ जो है आगे बढ़ाता है, उस तरफ अच्छाई की तरफ।
तो ये अल्लाह ताला है, लेकिन बशर्त तो यही है ना बुनियादी तौर पे कि पहले तो हमें ये इल्म हो कि जो हम बात कर रहे हैं क्या वो सही है, दुरुस्त है, क्या वो नेक अमल है, क्या वो अच्छा है। आजकल सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हम कोई गलत काम करते हैं तो उस काम को गलत समझ ही नहीं रहे। सबसे बड़ा जो नुकसान हम अपनी ज़ात के साथ कर रहे हैं और अपने आप से कर रहे हैं, वो नुकसान ये है कि हमने बुराई को बुराई समझना छोड़ दिया है। हमें तो ये अब तशख़ीस ही नहीं रही कि बुराई क्या चीज़ है और अच्छाई क्या चीज़ है, बल्कि हम बुराइयों पर फ़ख्र करने लगे हैं, और अगर अच्छाई कोई शख्स कर रहा होता है तो उसे हम बुरा समझ रहे होते हैं, यानी हम उसको उसकी कमज़ोरियाँ समझ रहे होते हैं। तो हमने बिल्कुल हमारी ज़िंदगी का एक जो हमारा एक तरीक़ा कार था उसको हमने उलट दिया है, और हम अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर जो है मतज़ाद रवैयों का शिकार हो गए हैं। तो जब तक हमें ये एहसास ही नहीं होगा कि हम कोई काम गलत कर रहे हैं, और या कोई हमें अगर बता भी दे तो हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि हम इतने ज़्यादा आलिम फाजिल हो चुके हैं अब तो कि हम उसके लिए अपने हक़ में हज़ारों दलाइल ढूंढ के लिए आते हैं, और वो दलाइल दे देंगे कि हमारी बात सही है और हम सच्चे हैं, चाहे वो दूसरा शख्स कितनी ही कितने ही अच्छे तरीके से आपको उसके बारे में बताए, दलील दे दे, सबूत दे दे, बताए कि ये चीज़ गलत है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। तो ये हमारी कैफ़ियत हो गई है, और यही वजह है कि हम जो है वो अपनी गलती को चूँकि नहीं मानते तो तौबा की तरफ भी राग़िब नहीं होते, और अल्लाह से माफ़ी भी नहीं मांगते, और हम बुराई के रास्ते से भी हटने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हमें उसमें जितनी लज्जत मैसर आती है वो हम समझते हैं शायद यही ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा है जो हमें मैसर आ रहा है। इसके बाद हमें ज़िंदगी में और कुछ मैसर नहीं आएगा, और हमने इस फ़लसफ़े को अपनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है कि ज़िंदगी सिर्फ आज के लिए है, कल तो हमारी ज़िंदगी होगी नहीं, तो जो भी कुछ हमने हासिल करना है वो हम आज ही हासिल कर लें, और जो भी हमें आसाए, जो भी खुशी और जो भी मसरत हमें मिलनी है, तो हम वो आज का दिन वो क्यों ज़ाया करें। भाई हमें कहीं से अगर मिल रही है, जैसे भी मिल रही है, जायज़ और नाजायज़ तरीके से, उसे हम हासिल कर लें। हमने अपना मकसद ये बना लिया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बुनियादी अकायद पर बात कर रही थी कि हम एक मुसलमान के बुनियादी अकायद क्या होते हैं, अक़ीदे क्या है बुनियादी, और उन अक़ीदों पर अगर हम यकीन रखते हैं तो मुसलमान हैं, वरना मुसलमान नहीं हैं। लेकिन हमने जो हमारे बुनियादी अकायद थे, हमने तो पहले उन्हीं को फरामोश कर दिया है। ज़ाहिरी तौर पर हम उन चीज़ों को मानते हैं, बात करते हैं, मुसलमान भी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अमली तौर पर हम उन बातों को नहीं अमल में अपने लेकर आते, और हम कहते हैं कि नहीं, जो ज़िंदगी आज है और अभी है, जो लम्हा, बस वही हमारे लिए अच्छा है और बेहतर है। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी मैसर आ रही है तो हमें हासिल कर लेनी चाहिए, चाहे वो जायज़ तरीके से हो, चाहे नाजायज़ तरीके से हो। तो बात यह है कि सबसे पहले हमारी जो कोताहियाँ हैं, हमारी जो गलतियाँ हैं, हमारी जो ख़ताएँ हैं, या जो हमारे अंदर बुराइयाँ हैं, हमें पहले ही तस्लीम करना होगा, उनको जाँचना होगा, उनको परखना होगा। जैसे बक़ौल अल्लामा इक़बाल के, अल्लामा इक़बाल कहते हैं खुदशनासी, उनका खुद ही का नज़रिया और खुदशनासी का नज़रिया क्या है कि ऐ इंसान, पहले अपने आप को पहचान, और फिर अपने आप को पहचानने के बाद आप फ़ैसला करें कि आप किस जगह अपने आप को तब्दीली की ज़रूरत है और कैसे तब्दीली की ज़रूरत है। तो जब तक हम अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे, अपनी ज़ात को ही नहीं खिंगालेंगे, अपने आप को ही नहीं जान सकेंगे, तो हम फ़ैसला कैसे कर सकेंगे कि ये काम हम गलत कर रहे हैं या ये काम हम सही कर रहे हैं, या ये हमने अगर किसी को अगर बुरा कह दिया है या कोई बुरी बात अगर हमने कर दी है तो इसका अज़ाला हम किस तरह कर सकेंगे, और आइंदा हम की बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इंसान को तौबा के लिए जो है वो बहुत सारी मिसालें हैं कि तौबा करने के लिए एक इंसान को क्या करना चाहिए, किस तरह से तौबा करना चाहिए। अपनी ख़ताओं को जो दानिस्ता और नादानिस्ता उससे हो जाती हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों, उन ख़ताओं को वो एतराफ़ करे, उन पर वो नादिम हो। कुर्ब इलाही का इस तरह से ये सब चीज़ें सबब बनती हैं, और अल्लाह ताला उस बंदे को अपने नज़दीक पाता है जो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है और अपनी ख़ताओं को मान लेता है। और इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपने गुनाहों और कोताहियों से हर वक्त तौबा करता रहे, यानी हमसे जो गलती हो जाए, उस सरजद हो जाए, उसके लिए हमें तौबा करनी चाहिए। तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे और माफ़ी मांगते रहे अपने अल्लाह से। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने ये सुन लिया कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह हम कहेंगे या तौबा इस्तग़फ़ार करते रहेंगे तो कि हमारे सारे गुनाह धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये तो हमें तौबा करने का मकसद ये है कि हर वक्त तौबा करते रहे। इससे मुराद ये है कि हम कोई ख़ता जो कर रहे हैं, जो बेख्याली में हमसे हो गई है, दानिस्तगी में हो गई है या नादानिस्तगी में हो गई है, उस ख़ता का
को महसूस करें और दोबारा ना करने का अज़्म करते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। ये मकसद ये होता है। और ये नहीं कि हमने अगर जो है वो दिन में 100 दफ़ा अगर हमने ये पढ़ा या 200 दफ़ा या 400 दफ़ा पढ़ा तो शायद, और दोबारा थोड़ी देर बाद फिर हमने वही ख़ता कर ली तो शायद वो पिछली वाली माफ़ हो गई और फिर दोबारा से जो है वो फिर हम दोबारा से इस तरह से माफ़ी मांग लेंगे अल्लाह ताला से। तो ये अमल नहीं है, बल्कि एक अच्छे इंसान का अमल जो करना बताया गया है, तौबा का अमल, वो ये बताया गया है कि तौबा महज कौली नहीं है, कौल से नहीं है, बातचीत मुंह से नहीं है कि मुंह से आपने तौबा कर लिया। कौली सिर्फ आपकी तौबा नहीं है, यानी महज ज़बान से तौबा कह देना काफ़ी नहीं है। हकीकी तौबा जब तक ना हो, बल्कि तौबा अमली तौर पर भी हो। हकीकी तौबा करें, अमली तौर पे तौबा करें, और सिर्फ कौली तौबा ना हो, यानी आपकी ज़बान से सिर्फ तौबा ना हो कि आप सुबह ज़बान से तो तौबा आपने कर ली लेकिन उसके बाद अमली तौर पर आप नहीं करते कुछ, और जो है हकीकी तौर पर भी आप तौबा नहीं करते। तो तौबा की कुछ शराइत कर हमारे मज़हब में तौबा के बारे में जो बातें बताई गई हैं उसमें कुछ शराइत और भी है। एक तो पहली बात यही कि तौबा सिर्फ कौली नहीं होती, बल्कि उसके लिए ज़बान से तौबा करना काफ़ी नहीं है, बल्कि हकीकी तौर पर और अमली तौर पर तौबा करना जो है वो उसको वो उसे कहा गया है कि तौबा ये अमल है। उसके बाद कुछ शराइत है तौबा करने की। तौबा की दो सूरतें, एक अल्लाह ताला का हक़ अदा ना करना, ठीक है, और दूसरा इंसान पर जुल्म करना। यानी हम दो चीज़ों से पकड़ में आता है। एक इंसान जो है अल्लाह ताला के सामने दो चीज़ों से पकड़ में आता है। एक तो अल्लाह की जो हम इबादत कर रहे हैं वो अल्लाह का हम हक़ नहीं अदा कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें अल्लाह ताला ने इबादत के लिए हमें कहा है अपनी, हम वो अदा नहीं करते, ठीक है, उससे अल्लाह ताला की पकड़ में हम आते हैं। वो अल्लाह ताला उसको जानता है। दूसरा अल्लाह ताला का पहला ये एक सूरत कि अल्लाह का हमने हक़ अदा नहीं किया। दूसरा ये है कि इंसान पर जुल्म किया। इंसान पर जुल्म करने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमें बताया है कि इंसानों के साथ तुमने किस तरह से पेश आना है, तुम्हारे अमाल क्या हैं और किस तरह तुमने बरतने हैं उन अमाल को, और किसी इंसान को बग़ैर नुकसान पहुँचाए आपकी ज़ात से फ़ायदा पहुँचना चाहिए, नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। हमारी तो ये ज़बान एक ऐसी चीज़ है, अब ये ज़बान जो हमारे मुँह में अल्लाह ताला ने हमें दे दी है, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ हो गई है कि हम परवाह ही नहीं करते कि हमारी ज़बान से निकला हुआ एक छोटा सा लफ्ज़ किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, या एक छोटा सा जुमला किसी इंसान की जो है वो पूरी शख्सियत को जो है वो मस्मार कर सकता है। या आपकी ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ किसी की दिल आज़ारी कर जब आप किसी की करते हैं तो उसकी शख्सियत या उसकी ज़िंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है, इसका हम अंदाज़ा ही अब नहीं करते, बल्कि हम अपनी ज़बान से बस सिर्फ लफ्ज़ कह देते हैं, और बल्कि उसको भी कहते हैं कि हमने तो मजाक से कहा था। हम उसको भी, यानी जो हम ख़ता कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म है बहुत बड़ा कि आप किसी इंसान के साथ, यानी दो तरह के सूरतें हैं तौबा की। एक सूरत आपने अल्लाह की इबादत, अल्लाह ताला का आपने हक़ अदा नहीं किया। अल्लाह ताला की इबादत में अगर हमने कहीं कोई खामी की है और या कोई कहीं किसी जगह कमी है रह गई है, उसके लिए अल्लाह ताला ने असूल अलग बताए हैं कि अगर कमी रह गई तो आप कैसे पूरी करेंगे, ठीक है। फिर अल्लाह ताला का एक सूरत ये और दूसरी सूरत ये कि इंसान पर जुल्म करना। तो इंसान पर जुल्म करने की सूरतें सिर्फ यही नहीं है कि उसे कत्ल कर दिया, सिर्फ इंसान पर जुल्म करने की सूरत यही नहीं है कि आपने उसका गला काट दिया। इंसान पर जुल्म करने की हज़ार सूरतें हैं। आप किसी से वादा करते हैं उसे पूरा नहीं करते, आप किसी के साथ झूठ बोलते हैं, किसी का माल मार लेते हैं, किसी यतीम को तकलीफ़ देते हैं, आप नाजायज़ मुनाफा कमाते हैं, आप मिलावट करते हैं, आप दवाइयाँ नकली बेचते हैं, ये सारे जुल्म हैं इंसान के साथ। तो तौबा करने की दो सूरतें, यानी इंसान पर जुल्म नहीं करना आपने। तो जुल्म जो है जहाँ पर तौबा के लिए दो सूरतें, ये हमारे मज़हब में जो बताया गया है वो ये है कि दो सूरतें हैं, इन दो सूरतों से आपने बचना है, यानी इंसान पर जुल्म नहीं करना और अल्लाह ताला का हक़ अदा करना है आपने। अच्छा, अब तौबा जो है यानी गुनाह अल्लाह ताला का है, तो इससे तौबा की 3 शर्तें हैं, इनमें से एक की भी कमी होती है तो वो तौबा कबूल नहीं होगी। अव्वल आप जो है जो आपने उसकी अल्लाह ताला का जो आपने हक़ अदा नहीं किया, अगर उनमें से किसी एक आदमी भी आपकी कमी रह गई है तो आप कोशिश करें कि उसके लिए अव्वलन उससे बाज आ जाएं और दोबारा वो कमी ना करें। एक तो अव्वलन ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, नंबर 2 पर क्या आती है कि अपने गुनाह पर दिल में शर्मिंदा हो, यानी अल्लाह ताला का अगर आपने हक़ अदा नहीं किया तो आप उस पर आपको नदामत होनी चाहिए, आपका ज़मीर इतना ज़िंदा होना चाहिए कि आपको पशेबानी हो। तो कभी ये करके देखिए, हम सब ऐसे ही हैं, क्या करें कि जब हम कभी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ भी बस इसी तरह से पढ़ते हैं, कहाँ हमारे नमाज में वो जज्बे नहीं है, वो जज्बा नहीं है,
ठीक है, चलो फिर भी हम जिस तरह से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं और जब नहीं पढ़ते, थोड़ी सी देर हो रही होती है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, चाहे फ़र्ज़ नमाज ही पढ़ रहे होते हैं, हालांकि वो भी गलत है, ये गलत तरीका है, पूरी नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर नहीं पढ़ते, बहुत से लोग, हम भी नहीं पढ़ते, बाज़ दफ़ा सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लेते, तो जब उसके बाद दूसरी नमाज का वक्त आता है तो कितनी बेचैनी होती है कि फ़ौरन नमाज़ पढ़नी है हमने। हालांकि ये भी सूरत गलत है। हमारे जो अल्लाह ताला, ये तो माफ़ करने वाला हमारा रब है, कबूल करने वाला हमारा रब है, हमारा मालिक है, कि वो कबूल करने वाला है, कि वो उसे ऐसी जल्दी जल्दी की नमाज़ें नहीं चाहिए, ना गिनती की नमाज़ें चाहिए कि हमने 5 नमाज़ें आज पूरी कर ली। लेकिन बहरहाल चलो, हम कहते हैं कि इस तरह से ही शुरू किया हमने, कम अज़ कम हमने अपने आप को महसूस तो करवाया, अपने आप को ये करवाया कि हाँ, हम एक चीज़ गलत कर रहे थे और उसकी हमने अल्लाह ताला का हक़ अदा नहीं किया, हमें हक़ अदा करना है। तो पहला उसकी सूरत तौबा की ये है कि आपने उससे उस काम से बाज़ आना है और दोबारा वो काम नहीं करना। दूसरी सूरत उसकी ये है कि आपने वो गुनाह किया है या गलती जो की है, अल्लाह का हक़ अदा ना करने की, जो भी हक़ अदा नहीं किया आपने अल्लाह का, तो उस पर आपको दिल में शर्मिंदा होना है। और तीसरी सूरत उसकी ये है कि मुसम्मम इरादा करना है कि आइंदा फिर आप ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। यानी 3 सूरतें हैं इस तौबा की जो आपने करनी है। किससे? अल्लाह ताला के हवाले से जो 3 शर्तें रखी गई हैं, अल्लाह का अगर आप हक़ अदा नहीं करते तो उसके लिए 3 शराइत हैं, उन 3 शराइत पर आपको पूरा उतरना पड़ेगा, तब अल्लाह ताला से वो तौबा का हक़ आपका अदा हो जाता है। अच्छा, इसकी अव्वल सूरत तो ये थी, और इसकी बे सूरत ये है कि अगर मुसीबत किसी इंसान के साथ मुताल्लिक़ हो तो उसकी तौबा की 4 शर्तें हैं। यानी मैंने आपको बताया ना कि तौबा की 2 सूरतें, एक अल्लाह के साथ उसकी इबादत में आप कमी बेशी कर रहे हैं, उसका हक़ अदा नहीं कर रहे हैं, दूसरा इंसान पर जुल्म कर रहे हैं। तो अल्लाह का तो मैंने बता दिया आपको। अब दूसरी सूरत जो है, किसी इंसान के साथ अगर आप जुल्म कर रहे हैं तो उसके लिए तौबा करने की 4 शर्तें रखी गई हैं हमारे रिलीजन मज़हब के हिसाब से। पहला ये है कि पहली तो तीनों शर्तें वही आ जाती हैं इसके अंदर। यानी आप पहले ये फ़ैसला कर लें कि आपने जो काम गलत किया है किसी के साथ, आइंदा वो काम दोबारा किसी दूसरे के साथ नहीं करेंगे। दूसरी शर्त उसमें यही है कि दिल से शर्मिंदा होंगे उस काम पर जो आपने गलत किया है, चाहे झूठ बोला है या वादा किया और वादा पूरा नहीं किया, या वक्त पे नहीं गए, या किसी का माल मार लिया है, या कुछ नाजायज़ काम कर लिया है, तो उसके लिए आपको दिल से शर्मिंदा होना पड़ेगा। तीसरी शर्त वही है कि आप फिर मुसम्मम इरादा करेंगे कि आप वो गुनाह नहीं करेंगे जो आपने वो गुनाह कर लिया है। अब तो हम गुनाह कहते हुए भी हमें शर्मिंदगी सी हो रही होती है ना, शर्मिंदा तो खैर होना चाहिए हमें, तो हम क्या कहते हैं, खता का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हमसे ख़ता हो गई। ख़ता क्या हो गई? जब बता दिया गया कि ये चीज़ गलत है, ये गुनाह है, कुछ सगीरा गुनाह है, कुछ कबीरा गुनाह है, हम गुनाह कर रहे हैं, बहुत से बेशुमार गुनाह कर रहे हैं हम, लेकिन हम उनको गुनाह नहीं कह रहे, और इसलिए अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं ना कि नहीं, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, हमारे से ख़ता हो गई, हम इंसान है, लेकिन वो गुनाह है। तो उस गुनाह से आपको इरादा पक्का करना है कि ये गुनाह अब आप दोबारा नहीं करेंगे, किसी की दिलआज़ारी नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, या जो भी जुल्म आप इंसानों के साथ कर रहे हैं वो जुल्म इंसान के साथ नहीं करेंगे। 3 शर्तें तो बुनियादी वही हैं इंसानों पर जुल्म करने के लिए तौबा करने की। और उसके बाद मज़ीद ये है कि चौथा ये है कि उस शख्स की हक़ तलफ़ी से जो है, जो आपने उसकी हक़ तलफ़ी की, उससे आप पूरा करेंगे उसको, यानी उसके साथ जो आपने हक़ तलफ़ी कर दी उसको आप उसका अज़ाला करेंगे जाकर, अगर आपने किसी शख्स के साथ जुल्म किया है। फिर उसके बाद अगर किसी का आपने माल नाजायज़ तरीके से लिया है तो उसे जाकर वापस करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग उधार लेकर खा जाते हैं, देते नहीं हैं, लोग पीछे पागलों की तरह फिर रहे होते, नहीं दे रहे होते। बहरहाल अजब अजब तरह की किस्से हैं, कहानियाँ हैं, सब आपको पता है, सब आप जानते हैं। हम इंसान हैं, हम क्या क्या हमारे रूप बहरूप है, बड़े बड़े हमारे अंदाज़ हैं। फिर इसी तरह से अगर हम किसी पर तोहमत लगाते हैं तो उससे माफ़ी जाकर मांगनी है, हमें जाकर मांगें, फ़ोन पर मांगें, दिल से मांगें उससे माफ़ी। और फिर अगर किसी का हक़ आपने ग़ज़ब कर लिया है तो उसका हक़ अदा करें जाकर। तो ये वाली जो सूरतें हैं, ये हमारी तौबा की सूरतें हैं जो हमारे मज़हब ने हमें बताई हैं कि अगर आपने से कुछ गलतियाँ गुनाह होते हैं, चाहे वो गुनाह सग़ीरा हो, गुनाह कबीरा हो, चाहे ख़ताएँ छोटी हों, ख़ताएँ बड़ी हों, 2 तरह की सूरतें हैं, एक तो अल्लाह का हक़ अदा न करना, दूसरा इंसानों पर जुल्म करना। इन दोनों सूरतों में कौन कौन सी शराइत हैं, इन शराइत को अगर आप पूरा करेंगे तो आपकी तौबा कबूल कर ली जाएगी। अगर बाज़ गुनाहों में तौबा की और बाज़ से ना की, तो जिन गुनाहों से तौबा नहीं की वो इसके ज़िम्मे बाकी रहेंगे। और बाकी जिनसे आपने तौबा, आपने जिन गुनाहों की क्या किया कि अगर बाज़ गुनाहों से आपने तौबा कर ली और बाज़ से ना की, तो जिन गुनाहों से तौबा नहीं की वो उसके ज़िम्मे बाकी ना रहेंगे। तो
तो यानी आपने गुनाह जितनी भी हैं आपने खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना है और देखना है कि आपने किसके साथ कौन सा जुल्म किया है, उस जुल्म को आपने ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हदीस और अजमा उम्मत में इस बात पर शाहिद है कि तौबा जो है वो फ़र्ज़ है। यानी कहते हैं कि तौबा भी जो करना है वो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर कि हम तौबा करें। ये नहीं कि ख़ता कर ली, गुनाह कर लिया और बैठ गए आराम से, जी कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ कर देगा, क़यामत के दिन देखेंगे, महशर में देखेंगे, कोई बात नहीं, हमने ये सवाब का काम कर लिया है, हमने इतनी ज़कात निकाल दी है, हमने किसी गरीब के काम आ गए, इतने पैसे दे दिए, हमने किसी के साथ ये एक अच्छाई कर दी है, तो बाकी तौबा के सारे तरीके जो है वो ख़त्म हो गए। नहीं, आपको तौबा के लिए उन सारे तरीक़ों पे अमल करना पड़ेगा। ये तौबा का बयान आज मैंने स्पेशली इसीलिए ये मौजू रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि तौबा के लिए कुछ शराइत रखी गई हैं। आपने वो जो इससे पहले भी बातें की हैं, ख़ताएँ की हैं, उन सब के लिए आपको जो है अपना किस तरह से उनको आपने उनका अजाला करना है, उनके लिए कैसे माफ़ी मांगनी है, ये कहा गया है। तो अजमा उम्मत जो है वो ये कहती है, यानी उम्मत का जो इज्मा है वो पूरा ये कहता है कि इस बात पर शाहिद है कि तौबा करना फ़र्ज़ है, यानी फ़र्ज़ है ये नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे, तौबा को छोड़ दिया कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अल्लाह इंसान को हर वक्त अल्लाह से इंसान को हर वक्त तौबा करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बाअज़मत और मासूम हस्ती और इतनी पाक तीनत हस्ती अल्लाह जो नबी है, जो पैगंबर और आखिर ज़मा है, वो जो मासूम है, वो रोज़ाना तौबा किया करते थे। चुनाचा वो एक रवायत में भी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों अल्लाह ताला के हुजूर में तौबा और मग़फ़रत तलब किया करो। तो अल्लाह ताला से कहो और मैं भी हर रोज़ दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। देखो नबी ने कौन सी ख़ता की होगी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मासूम इंसान, हमारा आखिरी नबी उज़ ज़मा, वो भी तौबा करते थे अल्लाह ताला से, कितने खौफज़दा से, कितने के कई बेखाली में कोई ऐसी बात ना हो गई हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो गई। तो तौबा का कितना बड़ा वो है, मकाम है और अहमियत है तौबा की, कि हम मुसलमानों को तौबा किस तरह से करनी चाहिए और तौबा के लिए जो शराइत है उन पर किस तरह हमें पूरा उतरना चाहिए। तो हजूर ने कहा कि वो भी दिन में जो है 100 बार तौबा किया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुक़द्दस हस्ती का जब ये आलम है, तो हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है, हैसियत ही क्या है। और रोज़ाना तौबा और इस्तग़फ़ार का जो हम विर्द करते हैं वो कौलन और फ़ेलन होना चाहिए। यानी सिर्फ ये नहीं है कि हम इस्तग़फ़ार का विर्द तो कर रहे हैं, कौलन तो कर रहे हैं, मुँह से तो कर रहे हैं, ज़बान से तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा फ़ेलन नहीं हो रहा, हमारे अफ़आल नहीं बदल रहा है, हमारा जो फ़ेल है, जो अमल है, वो हम वही कर रहे हैं, और लेकिन मुँह से ज़बान से हम तौबा किए चले जा रहे हैं। तो जो तौबा का अमल है, वो जो इस्तग़फ़ार का अमल है, वो कौलन और फ़ेलन दोनों सूरतों में होगा, तब जाके आपकी तौबा कबूल होगी। अल्लाह ताला की रहमत गुनाहगार बंदों की तौबा कबूल करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। अल्लाह ताला तो रहीम है, करीम है, वो कहता है कि मुझसे मांगे तो मैं दूंगा उसको, मगर हमारी अपनी नीयतें अच्छी नहीं हैं। आज हम जिन मसाइल और मुश्किलात का शिकार है, उसकी वजह यह है कि आज हम खुद हमारी अपनी नीयतों में बहुत फतूर है। हम तो मारा मारी की सोच रहे होते हैं कि यहाँ से मार लें, यहाँ से माल मार लें, यहाँ से तकलीफ़ दे दें किसी को, यहाँ से दुख दे दें किसी को। हम तो ये कर रहे हैं, हम तो अपने सगे रिश्तों को भूल चुके हैं, हम तो अपने माँ बाप के साथ अच्छे सलूक नहीं कर रहे हैं, औलादें अपने माँ बाप के साथ नहीं सलूक अच्छा कर रही। माँ बाप जो है वो बेचारे, उनके साथ क्या हो रहा है, या उन्हें इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, या वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, हमें इसका एहसास तक नहीं होता। लेकिन जब हम खुद बूढ़े होते हैं और ख़ुद माँ बाप बनते हैं और जब खुद बुज़ुर्गी की सरहदों को छूते हैं, तब हमें पता चलता है कि बुज़ुर्गी या बुढ़ापा क्या चीज़ होती है और क्या कितनी तकलीफ़ दे चीज़ होती है, और उस वक्त कितनी आपको ज़रूरत होती है अपनी औलाद की। और औलाद के पैसे की ज़रूरत नहीं होती, पैसा तो ठीक है ज़रूरत है, वो आपको दवाइयाँ बेशुमार आपको लेनी पड़ जाती हैं, चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं, पैसा तो ज़रूरत होता ही है आपकी। आपको खुराक भी अच्छी चाहिए होती है, आपको खाना नहीं आपसे खाया जा रहा होता, आप रोटी नहीं खा सकते, आपको फल लेना पड़ जाता है ताकि रस आपकी बॉडी में जाए, आपका दिल काम करना शुरू कर दे, आपका दिल जो कमज़ोर हो रहा है वो आपके हिसाब जवाब दे रहे हैं, आपको ताकत की दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। यानी कि एक हज़ार मसाइल होते हैं एक बूढ़े आदमी के साथ। जिस तरह एक बच्चे को परवरिश करने के लिए हमारे अखराजात कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उस बच्चे का हम किस तरह से ख्याल रखते हैं जब वो दुनिया में आता है, और फिर हम उसकी परवरिश करने के लिए हमें कितना रुपया और पैसा लगाना पड़ता है। इसी तरह बिल्कुल हमारे अपने माँ बाप के लिए भी हमें इसी तरह उन पर वो वक्त आता है
कि जब वो बूढ़े होते हैं तो उनको दवाइयों की भी ज़रूरत होती है, उनको खुराक के लिए वो आम रोटी नहीं खा सकते, उनका तो मैदा ही नहीं काम कर रहा होता, वो रोटी नहीं खा सकते, खाना नहीं उनका हज़म हो रहा होता, उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी होती हैं, उनको बेचैनी किसी कैफियत होती है, एक अजीब सूरत हाल होती है। बुढ़ापा बहुत बहुत बुरी शय है। अल्लाह ताला ने सब पर ये वक्त आना है। तो हमें अपने वैलिदैन को अगर मद्देनज़र रखें, अगर हम अपने अपने वैलिदैन की उस उम्र में खिदमत कर लें, उनको वक्त दे दें, उनके पास बैठे, उनके पास उनका ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो किसी भी लम्हा कोई ऐसा उनके ऊपर आ जाए कि हम उनके पास ना हो और उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ रही हो और वो करवट बदलने से पहले ही अल्लाह मियाँ के पास चले जाएँ। तो सोचिए कि कहाँ आपकी बख्शिश होने वाली है। तो आपने बहुत सारी चीज़ों का, सिर्फ यही नहीं कि हम ये तो सिर्फ हमारे अपने करीब के रिश्तों की बात कर रही हूँ ना, मैं माँ बाप की बात कर रही हूँ, बहन भाइयों की बात कर रही हूँ, रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ, पड़ोसियों की बात कर रही हूँ, आपके मेल जोल वालों की बात कर रही हूँ। उनका आपको ख्याल रखना है, उनके उनके हकूक़ आपको अदा करने हैं, उनसे आपने तौबा करनी है, उनसे आपने माफ़ी मांगनी है, क्योंकि उनका दिल नहीं दुखाना है। ये तो करीब के लोगों की बात है। लेकिन हमारा मज़हब तो बैनुल अक़वामी तौर पर, यानी आलमी सतह पर, ये हमारा मज़हब तो पूरी सारी इंसानियत के लिए हमारा मज़हब है। तो हमें तो सारे इंसानों के साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया गया है ना। तो हम जिनको नहीं जानते उनके साथ भी अगर हमने कभी बुरा किया है या गलत किया है तो तौबा का अमल हमें उनके लिए भी, हमारे लिए, हमें उसी तरह हमारे लिए कहा गया है कि इंसानों पर जुल्म ना करो। सिर्फ माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, अहबाब नहीं, बल्कि इंसानों पर जुल्म ना करो। दूसरी सूरत तौबा की ये है। 2 सूरतें बताई गई है। तो बहरहाल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ख़ुद कहते हैं कि मैं तौबा इस्तग़फ़ार किया करता हूँ दिन में 100 बार। और फिर उसके बाद कहा गया कि तौबा इस्तग़फ़ार करो, ज़बान से नहीं करो, अमल से करके दिखाओ। आप अगर कभी ऊँची आवाज़ में बोल ले, किसी को साथ बदतमीज़ी, अब तो ये बड़ा हमारा वतीरा हो गया है। अपने बड़ों की इज़्ज़त करना तो हमने सीखा ही नहीं। यानी पहले होता था महल्ले में कोई किसी के साथ कोई बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है या कोई ऐसा कर रहा है, बुज़ुर्गों का आप जाके सौदा उठा के घर तक छोड़ दिया करते थे, बुज़ुर्गों को हाथ पकड़ कर घर तक ले आया करते थे। क्या मतलब, ऐसी सब चीज़ें माँ बाप सिखाया करते थे, तालीम और तरबियत में ये सब शामिल था। लेकिन अब तो ऐसा वक्त आ चुका है कि अब हम अपने बड़ों की इज़्ज़त ही नहीं करते। हम भूल ही चुके। हम तो बड़े बड़ों को भी जो है वो बेइज्जती कर रहे होते हैं। हाँ, बड़ों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपने अमाल में इतने साले और अच्छे हों, वो भी हमारे सामने कोई ऐसे अपने नमूने पेश ना करें ज़िंदगी के कि हमें उनकी तरफ से कोई शिकायत मतलब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नज़र ना आए कि जिसकी वजह से दिल में इज़्ज़त और एहतराम कम हो। तो बड़ों को भी अपनी बड़ाई का ख्याल रखना है और छोटों को भी उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखना है। तो उनकी इज़्ज़त करनी है, उनकी खिदमत करनी है, उन बुज़ुर्गों की जो भी बड़े हैं। तो ये बहरहाल, और अगर नहीं कर पाते तो ये हमारी ख़ताओं में शामिल हो जाता है, हमारी गलतियों में शामिल होता है, हमारे गुनाहों में शामिल होता है। अगर हम किसी इंसान पर जुल्म कर रहे होते हैं तो ये इसकी तौबा करनी है, हमें तौबा करनी होगी। और सिर्फ अमली तौर पर, कौली तौर पर और अमली तौर पर हमें तौबा करनी है। और एक और जगह, और अल्लाह ताला तो रहीम और करीम है, वो हर वक्त हमारी तौबा कबूल करने के लिए मौजूद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि हज़रत अबू मूसा रज़ी ताला अन्हो जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि मगरिब की तरफ से आफ़ताब तुलू होने तक, यानी क़यामत तक, खुदा ताला हर रात अपना दस्ते कुदरत फैलाता रहेगा। देखिए अल्लाह ताला कितना रहीम व करीम है। अल्लाह ताला हर रात जो है मगरिब की तरफ से आफ़ताब तुलू होने तक, यानी मगरिब से लेकर सुबह जब तक आफ़ताब तुलू नहीं होता तब तक, यानी क़यामत तक, यहाँ मुराद है क़यामत तक, खुदा ताला हर रात अपना दस्ते कुदरत फैलाता रहेगा। यानी अल्लाह ताला जो है ताकि दिन का गुनाहगार रात को तौबा कर ले, और दिन को हाथ फैलाता रहेगा ताकि रात का गुनाहगार दिन को तौबा कर ले। यानी अल्लाह ताला के दरवाज़े तौबा के खुले हैं हर लम्हा, और क़यामत तक खुले हुए हैं। अभी भी आगे चल के बताती हूँ। एक और हदीस में बयान किया गया है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी ताला अन्हु बयान करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की उस वक्त तक तौबा कबूल करता है जब तक निज़ा का आलम ना हो। निज़ा की कैफियत में अल्लाह ताला तौबा नहीं कबूल करता। देख लीजिए कि हम उस वक्त तो ये भी कहते हैं कि ज़बरदस्ती कलमा अगर हम किसी को पढ़वा रहे, निज़ा की कैफियत जब तारी हो गई ना, कितनी उसने हमें मोहलत दी है, आखिरी लम्बे तक मोहलत दे रहा है ना, हम नहीं मान रहे, उसकी बात नहीं सुन रहे, सुन ही नहीं रहे। इतने पक्के दिल हो चुके हैं हमारे, ऐसे पत्थर हो चुके हैं, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम मरेंगे। हम दूसरों की मौत तो देख रहे हैं, अपनी मौत को यकीन नहीं आता हमें कि हमने मरना है। तो हम, हालांकि हमें पता है कि हमें नहीं पता कि अगला लम्हा हमारे लिए है भी कि नहीं है,
तो अल्लाह ताला हमें इतनी मोहलत दे रहा है, लेकिन जब निज़ा की कैफियत हमारे ऊपर तारी हो जाती है तो उस वक्त तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। उस वक्त आपकी तौबा भी कोई नहीं कबूल होती। जब निज़ाई की कैफियत हो गई तो अब तो वो कर ही नहीं सकता, माफ़ी नहीं मांग सकता अल्लाह ताला से गुनाह की, तो वो तौबा बस निज़ा की कैफियत में, निज़ा के आलम में तौबा कबूल नहीं करता अल्लाह ताला। और बल्कि यहाँ तक है कि फिर अगर उस पर निज़ा की जब कैफियत तारी हो जाए तो ज़बरदस्ती कलमा शहादत, कलमा भी पढ़ाने की, जैसे हम कहते हैं ना कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो, तो वो कलमा भी नहीं पढ़ाया जाता। फिर आप खुद कुछ पढ़ के जो है वो सूरतें वगैरह पढ़ के तो आप टूटते हैं, लेकिन निज़ा की कैफियत में कलमा वगैरह भी जो है उससे वो नहीं पढ़वाया, नहीं ज़ोर दिया जाता, नहीं फोर्स किया जाता कि उससे कहा जाए कि अब कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, क्योंकि हमें पता है अभी कैफियत ऐसी तारी हो गई है। तो बहरहाल निज़ा की हालत में तौबा अल्लाह ताला बंदे की उस वक्त तक तौबा कबूल करता है जब तक निज़ा का आलम ना हो। निज़ा के आलम में नहीं होती, लेकिन निज़ा के आलम तक तौबा कबूल होती है। तो अभी तो बहुत मोहलत है हमारे पास, ये भी मोहलत है जितनी देर हम बैठेंगे। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमारी मग़फ़रत करे। हमारे छोटे बड़े बहुत गुनाह हैं, अल्लाह ताला ही जानता है, वो हमारा पर्दा रखने वाला है, वो हमें माफ़ फरमाने वाला है, वो हमें हमारी मग़फ़रत करे। तो इससे मालूम हुआ कि ज़िंदगी में तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है, लेकिन जब मौत आ पहुँचती है तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसलिए निज़ा की हालत में जो तौबा की जाएगी वो नाकाबिल कबूल होगी। अगर आप उस वक्त तौबा कर भी लेना लेट बैठे में और आपसे कहा जी तौबा कर लो और जाओ, बहुत दफ़ा ये होता है कि कह रहे होते हैं कि भाई जाओ, अगर अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी थी तो जाओ अब जाके नमाज़ पढ़ लो, मस्जिद का मुंह तो देख लो जाके। तो हम उस वक्त भी बड़े उज़्र पेश कर रहे होते हैं, बुढ़ापे में जा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, घुटनों से उठा नहीं जाता, कैसे नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, चलो अच्छा नहीं जा सकते नमाज़ में, कोई बात नहीं। फिर भी कहते हैं जी अच्छा घर में बैठ जाओ, घर में बैठ के नमाज़ पढ़ लो, अच्छा तौबा कर लो, अच्छा ये पढ़ लो। तो फिर भी हमारे उज़्र होते हैं बहुत सारे कि नहीं तबीयत ख़राब है, नहीं कर सकते। सच्ची बात है, हम तो यही करते हैं, हम बंदे हैं ना, बड़े बड़े हम खुद बहुत ज़ालिम हैं, खुद अपने ऊपर भी जुल्म बहुत करते हैं। तो हम ये जवाज़ ढूंढ लेते हैं, उज़्र तलाश कर लेते हैं, और जबकि हमें ये नहीं पता कि अगर अगला लम्हा जो हमारे पे निज़ा का तारी होने वाला है उसके बाद हमारी तौबा कबूल होने वाली नहीं है। लेकिन अगर उससे पहले भी हम तौबा कर लें तो शायद हमारा रब जो है वो हमारी तौबा कबूल कर ले। तो इंसान अल्लाह की रहमत से और गफ़ारियत से मायूस ना हो, बल्कि अपने गुनाहों की माफ़ी का हर वक्त ख्वास्तगार रहे। हज़रत जो है वो एक और हदीस में कहा गया है जिसका खुलासा ये है कि कुछ उम्मतों में से एक शख्स ने, अब पता नहीं वल्लाह आलम ये दुरुस्त है कि नहीं है, ये एक किसी जगह कहा गया कि वो 99 कत्ल किए एक शख्स ने। बहरहाल मुझे नहीं, मैं इस बात के बारे में इतनी ज़्यादा तस्दीक की बात नहीं करती हूँ। ये बहरहाल ये किसी जगह ज़िक्र है तो मैं यह कह देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक ये हदीस दुरुस्त है और कितनी नहीं है ये। और इसमें यह था कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए, और एक रोज़ एक राहिब ने कहा कि मैं 99 कत्ल कर चुका हूँ। एक रोज़ एक राहिब से उसने कहा कि मैं 99 कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो उसने कहा नहीं। साइल ने राहिब को कत्ल कर दिया इस नहीं कहने पर। इस तरह 100 की तादाद पूरी कर ली, यानी 99 कत्ल कर चुका था वो, उसने 100 पूरी कर ली। इसके बाद एक दूसरे राहिब के पास गया और उससे कहा कि मैंने 100 कत्ल किए, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा कि हाँ, फला जगह कुछ लोग खुदा की इबादत करते हुए करने के लिए बैठे हुए, उनके साथ मिलकर तुम भी इबादत करो। वो शख्स उन अल्लाह वालों के पास जा ही रहा था कि रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। नेकी और बदी के फरिश्तों में इस बात पर जो था तनाज़ा तनाज़ा समझ ले कि ये शख्स नेक है या बद है। आखिरकार एक फ़रिश्ता आसमान से आदमी की शक्ल में नाजिल हुआ और उसे सालिस बनाया गया। उस फरिश्ते ने कहा कि दोनों तरफ का फ़ासला पूरी ज़मीन का नाप कर मालूम करो। वो शख्स नेक और आबिद लोग फ़ासला मालूम कर लो। अगर उसने फ़ासला दोनों तरफ का पूरा फ़ासला, जो ज़मीन जहाँ तक वो चल के गया था, इधर का फ़ासला कितना है नाप लिया गया, समझ ले 100 गज़ इधर का फ़ासला है जहाँ से वो भी चला था। और उन्होंने कहा भी जो आगे मज़ीद अभी फासला अभी कितना है, तो वो जो है वो अब कम रह गया था, यानी 80 गज़ रह गया था, या उससे भी कम रह गया था, 40 रह गया था, या 50 रह गया था। तो चूँकि वो फासला उसने कहा कि ज़मीन का नाप लो, और ज़मीन का फासला नापने के बाद उससे अंदाज़ा कर लो कि वो नेक और आबिद लोगों के पास पहुँचने में कितनी मोहलत उसके पास टाइम रह गया था। तो वो ज़्यादा फासला उसने तय कर लिया था, यानी बुराई के रास्ते से वो निकल चुका था।
जहाँ से वो उसने फ़ैसला करके नियत करके निकला था कि मुझे तौबा करनी है, तो वो फ़ासला वो काफ़ी ज़्यादा पार कर चुका था और अब सिर्फ उन्हें उसे उनमें शामिल होना था, वो फ़ासला उसका कम रह गया था। तो इस फ़ासले की बुनियाद पर चूँकि वो नेक और आबिद लोगों से करीब हो गया था और वो फ़ासला वो कम रह गया था, तो चुनाचा उसका शुमार नेक लोगों में कर दिया गया और वो शख्स नेक लोगों में शुमार हुआ। तो आप देखिए अल्लाह की कुदरत, देखिए वो कितना गफ़्फ़ारुर रहीम है। यानी ये वाक़या मुझे नहीं अंदाज़ा, एक हदीस के हवाले से चूँकि अगर बयान किया गया है, तो अगर इसको इस तरह से लिया जाए, आप उसको इसको इसको इस पहलू पढ़ लें कि अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाज़े आपके लिए खोले हुए हैं, और वो आपको उस शख्स ने हो गया कि मैं तौबा करना, उसने नियत कर ली कि मैंने तौबा करनी है और वो तौबा करने के लिए अच्छाई के रास्ते पर चल निकला और उसने अच्छाई की और अल्लाह के हुज़ूर वो गिड़गिड़ाया, रोया, तौबा की उसने। तो देखें अल्लाह ताला गफ़ारुर रहीम है, वो जानता है कि वो तौबा कबूल करेगा उस शख्स की कि नहीं करेगा। और तो उसने ये एक हदीस जो है इस तरह से एक जगह थी है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बयान की है। अब ये किस हद तक दुरुस्त है, नहीफ़ है या क्या है, ये एक वल्ला आलम, लेकिन ये बहरहाल मैंने यहाँ पर ये सिर्फ इस वजह से बताया कि तौबा के दरवाज़े आखिरी लम्हे तक खुले रहते हैं। और दूसरा ये कि तौबा की अगर आपने नीयत कर ली और आपने तौबा की जो शराइतें उनको उन पर पूरे उतर गए कि आपने तौबा कर ली कि मैं दोबारा वो गुनाह भी नहीं करूँगा और वो सारी चीज़ें पूरी माफ़िया भी मांगी है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल करने वालों में से है। वो आपके दर खुले होते हैं तौबा के। तो अच्छा, तौबतुल नसूह क्या है? वो ये सब कुछ महज तौबा की वजह से हुआ कि इंसान अगर दिल से तौबा करे तो वो तौबा बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत हासिल कर लेती है। जब आप दिल से तौबा करते हैं, तो दिल से तौबा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसे कबूल करता है। बहरहाल तौबा अपने तमाम शराइत के साथ और हुस्न नीयत के साथ हो तो तौबतुन नसूह कहलाती है। यानी चुनांचे अल्लाह ताला सूरह तौबा में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों तुम अल्लाह के आगे सच्ची खालिस तौबा करो। ठीक है, अल्लाह के अजाब और आखिरत से बचने और अपने गुनाह पर शर्मिंदा होने का बेहतरीन ज़रिया तौबा है। ठीक, तो दुनिया में जो है, जो भी उन्होंने हमें तौबा की शराइत बता दी हैं, वो उन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए हम तौबा करें और अपनी मर्ज़ी और अपनी अना को ठेस हमारी चाहे उससे पहुंचती हो तो बेशक हम उसकी परवाह ना करें कि हमारी अना को ठेस पहुंचेगी, हम अब कैसे माफ़ी मांगे, हम अब कैसे करें। तो ये बेशक उससे हो ऐसा, तो लेकिन उसकी परवाह ना करें, आप तौबा करें और अगर किसी पे जुल्म किया है तो उस जुल्म की माफ़ी तलब करें। लेकिन आखिरत की रुसवाई से आपको हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। दुनिया में अगर आपकी अना को ठेस पहुँच जाए, आप किसी के सामने सर झुका लें, शर्मिंदा हो जाएं, आप बज़ाहिर आप समझ रहे हो कि रुसवाई हो गई है, लेकिन वो दुनिया की थोड़ी सी देर की जो आपकी ये बात थी, वो अल्लाह के हुज़ूर जब आपका वो जो तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह के आखिरत में आपको आखिरत की रुसवाई से हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी। वो जो दुनिया की थोड़ी सी देर के लिए आप उसके सामने शर्मिंदा हुए, आपने माफ़ी मांगी हुई, मैंने आपके लिए ये बात सोची थी या ये आपके साथ मैंने बुरा किया था, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो ये थोड़ा सा ख़ुद आपको महसूस तो होगा, लेकिन अल्लाह के तो हमेशा के लिए आगे आपका गुनाह माफ़ हो जाएगा और वो मामूली सी बात जो है वो तकलीफ़ वो आपकी तौबा अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। तो यही वजह है कि जब भी शुरू में किसी बशरियत से कोई शख्स कोई गुनाह का मर्तकिब होता था तो वो अपने फ़ेल बद की सज़ा इसी दुनिया में हासिल करने को तरजीह देता था ताकि आखिरत में होने वाली रुसवाई से बच जाए। तो एक और हदीस भी था कि एक ख़ातून का वाक़या है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हज़ूर अक़दस की खिदमत में हाज़िर हुई और उसने कहा कि मुझ पर जो है मैंने ये गुनाह किया है और मुझसे काबिल हद जुर्म ये जो है सरज़द हो गया है, तो क्या किया जाए। तो हज़रत ने उसकी वली को बुलाया और इरशाद फरमाया कि इसके साथ अच्छा सलूक करो और जब बच्चे की विलादत हो जाए तो इस औरत को मेरे पास ले आओ। और उसने हुक्म की तामील की, बिला आखिर हजूर ने हद कायम करने का हुक्म दिया। हद तो जो सज़ा है वो तो थी सज़ा, और उसके पास उसको जो था वो हद कायम कर दी गई उसके ऊपर और हजूर अकरम ने उसकी फिर नमाज जनाजा भी ख़ुद ही पढ़ाई। तो उमर फ़ारूक ने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह आपने इसकी नमाज़ पढ़ाते हैं, हालांकि ये तो ज़ानिया है। तो फरमाया इसने ऐसी तौबा की है कि अगर ये मदीने वालों में इस तरह आदमियों पर तकसीम की जाती तो रब के लिए काफ़ी होती। क्या इससे बढ़कर भी तौबा का कोई बुलंद मकाम हो सकता है कि रज़ाए खुदाबंदी हासिल करने के लिए इसने अपनी जान बखुशी कुर्बान कर दी। यानी उसने कहा कि मैं तौबा, उसने वो आई, अगर वो छुपा लेती गुनाह बना, यानी इससे बड़ी तो तौबा नहीं थी कि वो
अपना गुनाह छुपा लेती औरत और को कहती कि क्या ज़रूरत थी, उसे जाके बताती कि मैं ये गुनाह कर कर आई हूँ। तो उसने जाकर हजूर के अक़दस में जाकर कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे तो ये गुनाह सरज़द हो गया है और मैं ऐसा, मुझसे ये काम हो गया, मैं क्या करूँ। तो हजूर ने उसके वली को बुलाया और कहा कि ठीक है, आप जब तक ये फ़ारिग नहीं हो जाती आप इनके साथ अच्छा सलूक करें। और जब वो उसका फ़रागत हो गई, उसका वलादत हो गई उसके यहाँ बच्चे की, तो फिर उस पर हद कायम हुई और उसको जो थी उस औरत को सज़ा के तौर पर वो उसने अपनी जान, उसकी जान तो जानी थी क्योंकि उसकी सज़ा जो मुकर्रर की गई थी उसको सज़ा दी जानी थी। तो उसके बाद उसका नमाज जनाजा हजूर ने जब पढ़ाया तो वो हज़रत उमर ने उस वक्त उनसे पूछा, हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत तो ज़ानिया थी, आपने इसका नमाज जनाजा आपने इसका पढ़ाया। तो हजूर ने कहा कि इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर मदीने वालों में 70 आदमी पर भी उसकी तौबा को तकसीम किया जाता तो सबके लिए वो काफ़ी हो जाती, 70 आदमियों के गुनाह माफ़ हो जाते। यानी इसने ऐसी तौबा की थी। कैसी तौबा की थी? तौबा का बुलंद मकाम उन्होंने ये बताया कि ये बुलंद मकाम इसलिए था कि इसने रज़ाए खुदाबंदी हासिल करने के लिए, कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मुझसे जो गुनाह सरज़द हो गया है मैं वो जान अपनी बाखुशी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर अपना गुनाह का इकरार करूं और उनको बाखुशी अपनी जान का नजराना पेश करूं कि जी ठीक है, मेरी सज़ा ये है ना, तो मेरी सज़ा मुझे कबूल है और मैंने ये गुनाह किया है, मैं इसे कबूल करती हूँ। तो देखिए उसने गुनाह को कबूल किया। और कौन है हम में से, कितने हैं, हम तो नहीं कर सकते ये इतना इतना हौसला और हिम्मत। लेकिन ये हिम्मत और ये हौसला जिसके अंदर है तो तौबा भी उसी की कबूल हो जाती है। कि जो शख्स अव्वल तो कोशिश करे कि ऐसी कोई ख़ता इंसान से ना हो, और अगर हो जाए तो उसकी तौबा जो है वो अल्लाह के हुज़ूर भी मांगे, और जिसके साथ किया है जो भी जुल्म आपने उससे भी आप माफ़ी मांगे, तब कहीं जाके आपकी तौबा कबूल होती है। तो हकीकत ये है कि ऐसी तौबा ही का नाम तौबतुन नसूह है, जिसमें ना अपनी ज़ाती और दुनियावी वक़ार का ख़्याल हो, ना जान की फ़िक्र हो, ना माल का अंदेशा हो, अपने गुनाहों का एतराफ़ करना, उन पर नादिम होना, उनकी तलाफ़ी की तदबीर अख्तियार करना, अल्लाह की जानिब दिल रुजू कर लेना तौबतुन नसूह है। ऐसी तौबा ही बारगाह अज़दी में कबूल भी होती है। तौबा की बालिहाज़ मदारिज 3 किस्में करार दी गई हैं। अगर अंबिया इकराम अपनी ख़ताकारी पर नादिम हों तो वो तौबा जो है अदबियत कहलाती है। अगर औलिया अपनी औलिया जो होते हैं वो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो अपनी गलतियों पर नादिम हो तो वो तौबा अनाबत कहलाती है। और अगर आम मुसलमान अपनी ख़ताओं और गुनाहों पर नादिम हो तो वो तौबा कहलाती है। तो आज मैंने ये प्रोग्राम तौबा के हवाले से किया है, तौबा का बयान और तौबा की अहमियत बताई है। और ये मैंने बताने की कोशिश की है कि तौबा जो है उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है, उसकी शराइत क्या है और तौबतुन नसूह क्या है, और तौबा कर लेने से किस तरह इंसान पाक साफ़ हो जाता है और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, वो ख़ताएँ हमारी बख्शने वाला है, वो तौबा हमारी कबूल करने वाला है। और तौबा की शराइत क्या है, अगर हम उनको मद्देनज़र रख के तौबा करेंगे तो यकीनन वो हमारी तौबा कबूल करेगा। तो